कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, आजकल बीजेपी के सारे नेता 400 पार का नारा भूलकर केवल झूठ फैलाने और हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान ना होता तो बीजेपी वाले भूखे मर जाते या किसी चौराहे पर पानी पूरी का ठेला लगाते। और लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि ये चुनाव भी वंडरफुल नहीं, केवल मुद्दा गुल टाइप होगा, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से देश के लोगों का बुरा हाल है, लेकिन ये लोग केवल मंदिर और मुसलमान के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने निकले हैं। क्योंकि भैया इन लोगों के पास बस यही एक सहारा बचा है, जिससे हो सकता है 400 पार, वरना 4 जून के बाद बेचना पड़ेगा आम का अचार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वलन रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। तो भैया कुछ सुना, जिस प्रज्वल रेवन्ना के नाम पर कुछ दिनों पहले मोदी जी वोट मांग रहे थे, प्रचार कर रहे थे, अब सुनने में आ रहा है कि वो यौन शोषण का बहुत बड़ा आरोपी है, जिसने जोर जबरदस्ती करके महिलाओं के हजारों अश्लील वीडियो तक बनाए हैं। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है, क्योंकि ऐसे ही लोगों का तो बीजेपी ने किया है सदैव प्रचार, जो करते आए हैं नारियों के साथ गलत व्यवहार। और लल्लन भैया, यही सब देखकर तो मुझे कल से गुस्से में भी जोरों की हंसी आ रही है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन का ढोल पीटने वाले और नारियों को शक्ति स्वरूपा बताने वाले जुमला गुरु ऐसे हैवान के नाम पर वोट बटोरने में लगे थे, जो कि ब्रिजभूषण से भी 4 कदम आगे है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, अब तो लोग यही कहेंगे कि जो भगवान से भी ज्यादा उतारे बलात्कारियों की आरती, उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर पर सिलेंडर वाली चाची भी बिल्कुल खामोश हैं, जो राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर फुटबॉल की तरह उछल रही थी, और साथ में गोदी मीडिया के दलाल एंकरों को भी सांप सूंघ गया है। क्योंकि लल्लन भैया, ये शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नेता ने किया है, इसीलिए इन लोगों के मुंह में दही के साथ साथ गोबर भी जम चुका है, वरना अब तक चारों तरफ मचा देते बवाल और विपक्षियों के नोच रहे होते एक एक बाल।